जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज का वीडियो हम लेकर के आए हैं भक्ति के ऊपर कि भक्ति क्या है और किस तरीके की भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति होती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। भक्ति ये नहीं कि हम मंदिर जाएं, अगरबत्ती दिखाएं भगवान को और वहाँ पे हम पूजा कर लें, तो ये भक्ति नहीं है। भक्ति जो है वो है प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, त्याग, तपस्या, वो है भक्ति। जब हम सब कुछ भगवान पर छोड़ते हैं, सब कुछ जिस हाल में रखो वो भी मंजूर है, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन नाम लेना नहीं छोड़ना है आपका, वो भक्ति है। और भक्ति में जैसे कहते हैं ना, ये पागल हो गया, बावला हो गया, तो वो स्थिति आ जाती है भक्ति में कि वो लोगों को लगने लगता है कि ये पागल हो गया, बावला हो गया। लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। मीरा ने भक्ति की, लोगों ने मीरा को भी पागल ही समझा। गोपियां जो कि भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी, तो उन्होंने भी भक्ति की। तो भक्ति में है प्रेम, त्याग और तपस्या, वो भक्ति है। अब भक्ति में देखिए, हनुमान जी ने भी भक्ति की, और हनुमान जी जो है वो भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचे, जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंच सका। हनुमान जी के गुरु कौन थे? हनुमान जी के गुरु थे सूर्य भगवान। सूर्य देव से उन्होंने वेदों की शिक्षा और ज्ञान ये प्राप्त किया था। जब हनुमान जी सूर्य देव के पास उनको अपना गुरु बनाने के लिए गए, तो उन्होंने कहा, मैं तुझे शिक्षा तो दूंगा, लेकिन जो है मैं अपने रथ से नहीं उतरूंगा और ना मैं अपनी गति कम करूंगा, तुझे ऐसे ही मेरे से शिक्षा ग्रहण करनी होगी। तब हनुमान जी ने हाँ बोली थी, और फिर ऐसे ही सूर्य भगवान ने उनको वेदों का ज्ञान कराया था। और दूसरा, हनुमान जी का जन्म जो है वो हरियाणा में माना जाता है। तो कपिस्थली उस स्थान का नाम था जहां पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में हनुमान जी का जन्म हुआ था। और बचपन में जब ये बहुत शरारत करते थे, तो साधु संतों को परेशान कर दिया करते थे, तो मतंग ऋषि ने ही इनको श्राप दिया था कि ये अपनी शक्तियां भूल जाएगा। और जब माता अंजना उनके पास आई और उनसे क्षमा याचना की, तो उन्होंने फिर कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, जब कोई इसको याद दिलाएगा इसकी शक्तियां, तो इसको अपनी शक्तियां याद आ जाएंगी। तो हनुमान जी का जो ज्ञान है वो बहुत अधिक है। जिनके गुरु स्वयं सूर्य हों, तो वो कितना बड़ा ज्ञानी होगा। मतंग ऋषि भी उनके गुरु रहे, दीक्षा उन्होंने मतंग ऋषि से प्राप्त की। और नारद जी से भी उन्होंने शिक्षा ली। नारद जी भी उनके गुरु माने जाते हैं।
तो 3 तो ये गुरु हुए हैं ही उनके, सूर्यदेव, नारद जी और मतंग ऋषि। मतंग ऋषि वही हैं जो शबरी के गुरु थे। तो हनुमान जी की जो भक्ति थी वो निस्वार्थ भक्ति थी, उसमें कोई स्वार्थ नहीं था। हनुमान जी ने तो भगवान की भाव से सेवा की, और इतनी सेवा ना तो किसी ने की आज तक, ना कोई कर सकता है, क्योंकि वो भक्ति के भक्त शिरोमणि कहलाते हैं हनुमान जी। तो भक्ति क्या है? त्याग है, तपस्या है, और अपने प्रभु पर पूरा विश्वास है। भक्ति, अटल विश्वास। जैसे हनुमान जी को अटल विश्वास था, हनुमान जी को बस एक ही नाम आता था, वो है राम, और जब वो राम बोलते थे तो सारा काम हो जाता था। और एक बार की कथा है कि विश्वामित्र आए और हनुमान जी जो है भगवान श्री राम के सेवा में थे, तो विश्वामित्र जी आए तो भगवान राम ने उनको प्रणाम किया, लेकिन हनुमान जी ने उनको प्रणाम नहीं किया। इतने में विश्वामित्र जो है वो बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे कि इस सभा में एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने मेरा अपमान किया है। तो भगवान राम बोले, वो कौन है? तो भगवान राम से कहने लगे कि तुम उसको दंड दे सकते हो, तो शाम तक मुझे उसका कटा हुआ शीश ला के दे सकते हो। तो गुरु की आज्ञा थी, तो राम जी ने कहा कि हाँ, लेकिन उन्होंने कहा जिसके तुम्हें शीश लाना है वो तुम्हारा प्रिय है। तब बताया कि हनुमान जी से ये अपराध हुआ है। तो अब वचन दे दिया था राम जी ने, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो हनुमान जी जो है अपनी माता अंजना के पास गए, और माता अंजना ने कहा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरो मत, और मैंने तुम्हें बचपन से एक नाम दिया है, वो है राम। तुम बस उसी का स्मरण करो और वही तुम्हारी रक्षा करेगा। तो हनुमान जी एक जगह पर बैठ गए और श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम बस यही कहने लगे। अब हनुमान जी को रामचंद्र जी ब्रह्मास्त्र साधते हैं, लेकिन वो फिर उनके चक्कर लगा करके वापस आ जाता है। अब राम जी भी चक्कर में पड़ गए, उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वो हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और हनुमान जी सिर्फ एक ही मंत्र जप रहे थे, राम राम राम। तो हनुमान जी की जो रक्षा कर रहा था वो ये राम नाम कर रहा था। स्वयं जो राम जी जो अपना बाण छोड़ रहे थे, उनको भी हार माननी पड़ी। इतने में विश्वामित्र जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने हनुमान जी को क्षमा कर दिया, और रामचंद्र जी ने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया। लेकिन फिर उनको भी झुकना पड़ा, किसकी भक्ति पर? हनुमान जी की भक्ति पर विश्वामित्र को भी झुकना पड़ा। तो ऐसे भक्त शिरोमणि हैं हनुमान जी। और जो भक्ति की परिभाषा हनुमान जी ने बताई है, और बहुत सरल परिभाषा है, क्योंकि हनुमान जी को बचपन से लेकर के एक ही नाम था, बस राम राम। वैसा ही हनुमान जी जैसा प्रेम, अपने प्रभु पर पूरा विश्वास, तो अगर किसी को हो तो वो भक्ति को प्राप्त कर सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो ये है भक्ति। अब अगरबत्ती लोग दिखाते हैं भगवान को हमारे हिंदू धर्म में, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है, बांस की लकड़ी होती है। बांस हमारे वहाँ जो है ये इस अशुद्ध मतलब सही नहीं माना जाता है, क्योंकि जब कोई
मर जाता है तो उसको बांस में रख के ले जाते हैं और इसकी लकड़ी को जलाया नहीं जाता है। तो बांस जो है वो अगरबत्ती के अंदर जो लकड़ी होती है उसमें बांस की लकड़ी होती है, तो इसको जलाने से जो है आपके घर में नकारात्मकता आती है। तो इसको ना जलाएं अपने घर में और इसकी जगह पर धूप जलाएं, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं भगवान को। तो धूप का महत्व है, तो अपने घर में आप धूप जला सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती ना जलाएं, क्योंकि अगरबत्ती से नकारात्मकता आती है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। और मैं भगवान श्री राम के चरणों में और हनुमान जी के चरणों में, बाबा नीम करोली महाराज के चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा प्रसन्न रहें, सभी सुखी रहें, निरोगी रहें और राम नाम जपते रहें। जय श्री राम।